नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसी सिचुएशन को लेकर जो राजस्थान के एक माता पिता ने भोगी है और ये समस्या आप में से कई लोगों के सामने आई होगी और उसके बाद आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि अब कहाँ जाएं हम। दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आया। इसमें उस माँ ने जो पीड़ा बताई, जो समस्या बताई, उसको मैंने उनकी अनुमति लेकर रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ राजस्थान की गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। गांव है हमारा सर छापावाली, वहाँ से बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ बच्चे को क्या क्या दिक्कत है अभी और उम्र कितनी है? सर, उम्र उनकी 2.5 साल हो गई और वो चलती है तो लड़खड़ा के चलती है। अवेयरनेस नहीं है सर बिल्कुल भी, जैसे भी बोलना तो दूर सर, वो अभी तक सुसु पोटी का भी नहीं बता पाती और समझती वैसे कुछ भी नहीं है। भाई हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर, सुनाई दे रहा है उसे है, पर हम बोल रहे हैं पर वो समझती नहीं। जैसे खुद का नाम है बेटी का उपासना, तो उपासना उपासना करती है सर, उसको कुछ नहीं पता भाई मुझे बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं। वो अपने मन से करती है, जो भी करती है, बैठी रहती है अकेले में शांत एकदम। और या फिर वो बहुत ऐसे उत्पाद भी बहुत मचाती है, मचाने लगती है तब ऐसे लिटना और दांत से काट देती है और जैसे सर बाल नोच लेती है अच्छा, और अपने या खिलौने दूसरों वगैरह के? दूसरों के नोचती है सर, खुद के तो नहीं नोचती, मतलब जिद दूसरों को करती है। खाती है। हाँ, दूसरों को ही खाती है, जैसे अच्छा, अच्छा, भी दांत से काट देती है दूसरों को और दूसरों के बाल नोचती है। और कोई आ जाता है तो हाँ, और बाहर से कोई आता है ना तो बिल्कुल ऐसे शांत हो जाती है, बिल्कुल बाहर वाला ऐसे बोलता है कि भाई आपकी बेटी बहुत शांत है, कोई शरारत नहीं करती, भी ऐसे लगता है उनको। पर रात को न ढंग से रात को सोती है, ना ढंग से दिन में सोती है सर। और दिन के अंदर पोटी भी उसको 2 3 4 5 बार लग जाती है सर। 2 3 डॉक्टरों को दिखाया सर, एक तो हमने रेनबो हॉस्पिटल में दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे दिखाया। उनको सब बताया था कि भाई हमें लगता है जैसे सर हम एजुकेटेड है सर, हम जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ सर, साइको वगैरह पढ़ती हूँ, तो उसमें ऑटिज्म के लक्षण होते हैं ना। तो हमने उस डॉक्टर को भी बताया था कि सर ये भाई डॉक्टर ये ऐसी हरकत करती है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये ऑटिज्म नहीं है आपकी बेटी, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद अपने आप बोलने लग जाएगी सर। ओके। उन्होंने भी ये बोला। हनुमानगढ़ में भी दिखाया था सर हमने, अच्छा, नवरत्न हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने वो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, तो उन्होंने भी यही उदाहरण दिया कि नहीं 5 साल के बाद अपने आप बोलने लग जाएगी, मैं भी 5 साल के बाद बोलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सर उनको बिल्कुल ऐसे बताया था प्रॉपर कि आज तक ये समझ नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, भी बोलने में कोई बात नहीं, डिले हो सकता है, पर कम से कम भी समझे तो सही। कम से कम कुछ बच्चे से बोलते हैं, अंगुली से बोल देते हैं भी मेरे सूसू पोटी आ रहा है, पर नहीं बोलती सर बिल्कुल भी। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसी टेंशन में सर हम रात को सो ही नहीं पाते भी, इस बेटी का क्या करेंगे भाई, ये बड़ी हो रही है, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। कुछ सर ग्रामीण माहौल है तो इधर उधर से लोग आते हैं, तो वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे टेंशन ले रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही हो जाएगी, ऐसे ही सही हो जाएगी। नहीं सर हाँ, यहाँ पे सर ये दिक्कत है। हाँ, ये सबसे पहली चीज तो ये कि ये ऑटिज्म तो नहीं है, ये बात सही ही है ना? हाँ लेकिन ये क्या है, ये है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। मतलब इसमें अच्छा बच्चे के सभी एरियाज जो हैं, जैसे मोटर स्किल है, सोशल स्किल है, लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग है ना, स्पीकिंग है, इस सभी एरिया में देरी से विकास होता है ना, देरी अच्छा से अच्छा बच्चा डेवलप होता है। हाँ और सर ये जितने जल्दी अपन पहचान लें और जितने जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करें उतना अच्छा होता है अच्छा ना। सर दुर्भाग्य से आपको ये उल्टा बता दिया गया है कि 5 साल के बाद बोलेगा कि वो होगा, है ना, तो हाँ सर ये गलत है। हाँ इस चीज में जिस दिन हम बच्चे को पहचान लें, चाहे वो पैदा होते ही साथ हो, 1 महीने हाँ बाद हो या 6 महीने बाद हो, हाँ हमें सर फौरन थेरेपी शुरू करनी चाहिए। थेरेपी हाँ से मतलब ये होता है कि पहले अपन उसको फिजिकल फिजियोथेरेपी करें ताकि वो बैठना उठना समय पर हो सके। उसके हाँ बाद सर साइको एजुकेशन थेरेपी, पेरेंटल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें एक साथ करें ताकि बच्चे को जितनी तेजी से हम ग्रो कर सकें उतना तेजी से हम उसके ग्रो अच्छा करें, सर उतना हाँ तेजी से सर हम उसका डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि क्या होता है, अप टू 5 ईयर बच्चे का 90% डेवलपमेंट हो जाता है।
हाँ अच्छा सर। और अगर उस तरीके से देखें तो 50% टाइम तो उसका निकल गया, हाँ सर। है ना। अब 50% टाइम बचा है, और 50% में से भी 3 साल की उम्र तक का जो टाइम है वो उसके पास अभी 6 महीने है समझ लीजिए, और उसके बाद हाँ 2 साल और है, तो 6 महीने फास्ट ग्रोथ रहेगी, उसके बाद अच्छा। ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। हाँ तो अब जो हो चुका है वो ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और अनफॉर्चुनेटली हाँ आपने कोशिश करी, उसके बावजूद नहीं मिला। हाँ सर, हमने वो बहुत कोशिश करी थी भी, हमें कोई जल्दी बताए भी आपको ये थेरेपी वगैरह दिलवानी है, तो हमने ये बोला भी था भी अगर थेरेपी की जरूरत है तो हमें बता दीजिए, हम थेरेपी वगैरह दिलवा लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, वैसे ही बोल जाएगी। बहुत होते हैं फिर डॉक्टर ये यही एक्चुअली यहाँ पर आके ये होता है कि आपने कोशिश की और आपको गाइडेंस नहीं मिला। हाँ सर, ये दिक्कत होगी यहाँ हमारे ये साथ। हो गया। मोस्टली उन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं जानते हैं तो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि भाई आप फलानी जगह जाके दिखा लो, है ना, वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा एरिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। बच्चों के डॉक्टर भी बहुत कम जानते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी, साइकेट्रिस्ट भी बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो इंटरेस्ट लें, ये भी जरूरी होता है, पर कई बार वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, प्रॉपर हाँ गाइड सर, भी ये नहीं भी करते। दिक्कत है, क्योंकि उनके पास मरीज भी एक से ज्यादा होते हैं, तो फिर उनको ये लगता है भाई आगे वाले को देखना है, भाई इनके पास ही बैठे रहेंगे तो फिर वो पीछे वाले मरीज रह जाएंगे। बस अगर आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो 5 साल तक का समय बर्बाद हो जाएगा। बच्चे का काम है। हाँ सर, बच्चे का काम है, उनको माँ बाप को सर बहुत टेंशन होती है, जैसे सही मेरे बात है। जैसे भी। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल उनके एग्री करता पापा है हूँ। तो वो भी परेशान रहते हैं, बिल्कुल सर हम भी रहेंगे, परेशान रहते हैं। हाँ है ना। और ये ऐसी चीज है कि जिसको अपन जितने जल्दी जितना मेहनत कर लेंगे उतना फायदे में रहेंगे, है ना। तो अभी हाँ भी सर, आप तो अब आप बताओ कि अब हम जल्दी से जल्दी उनको थेरेपी जैसे हमारे आसपास में दिलाएं सर, या फिर आप यहीं आसपास में हो तो फिर आपके पास आए। नहीं, देखिए हम तो भोपाल में हैं, है ना। 3 4 5 7 वैसे सर हम सर्च करते रहते हैं। अच्छा, पर हमारे भी सामने आया है कि स्पीच थेरेपी वगैरह देते हैं हनुमानगढ़ स्पीच थेरेपी चेतिया मत करके। दिलवाइएगा अभी उसको। हाँ सर, क्या दिलाएं फिर आप अभी बताओ। उसको एक तो आपको करना है पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाँ है ना। दूसरा आपको करना है साइको एजुकेशन थेरेपी। अच्छा सर। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीच की, अच्छा सर। है ना। क्योंकि अगर आप अभी से स्पीच के पीछे पड़ जाएंगे तो बाकी चीजें जो है जो स्पीच के लिए जरूरी हैं वो अच्छा पैदा ही अच्छा नहीं सर। हो पाती हैं। अच्छा हाँ। ये होता है उसमें। डॉक्टर को दिखाएं, वो बोलेगा तब वो बिल्कुल नहीं बोलती है, एक आध शब्द बोलती है। सर वैसे मतलब पापा। दादा बोल देती है, एक दादा बोल देती है थोड़ा बहुत, अच्छा, क्या और थोड़े जैसे क्या बोल देती है, मीनिंगफुल मम्मा होता मम्मा है ये? करते, मम्मा मम्मा करता है वो। नहीं सर, एक ऐसे लगता भी दादा थोड़ा सा मीनिंगफुल है, और बाकी तो ऐसे नहीं लगता भी मतलब दादा जैसे। को दादा बोलती है ऐसा? हाँ हाँ। ठीक है। और पहचानती है, कोशिश तो आपको हम पूरी पहचानती है, करती। आप जो हाँ आप सर उसकी माँ पहचानती हैं? है। हाँ सर, माँ को अच्छे से पहचानती है, जैसे मैं भी काफी सारी औरतों के अंदर खड़ी हूँ तो भी मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, नहीं, जैसे आके भी। खड़ी हो हाँ जाएगी, लेकिन अगर जैसे 4 औरतें बैठी हैं हाँ तो मम्मी कौन है कह के आइडेंटिफाई कर पाएगी, इंडिकेट कर हाँ। पाएगी? नहीं सर, नहीं करती। अच्छा, हाँ, तो वो पहचानना जैसे तो बच्चा देखिए वो हाथ अलग चीज फैला है। के आता है ना, जैसे सर हाँ हाँ भी हम भी 6 7 मंथ के बाद जैसे हम बुलाते हैं बच्चे को, तो बच्चा क्या सर अपने आप हाथ फैला के ऐसे आने लग जाता है भाई आगे सामने वाले को पास, जैसे मम्मी है तो मम्मी के पास आ जाता है, जैसे माँ के पास। पर सर वो ऐसे नहीं करती। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो थेरेपी के लिए तो मैं आपको वहाँ पे कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना। ओके हाँ हाँ सर। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बारे में क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो चीज़ मैं आपको थ्रू द वीडियो एक वीडियो बनाऊंगा आपके ही इस पे, है ना। हाँ हाँ। और उसमें आपको मतलब आपके माध्यम से मैं पूरे जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं उन सबको बताऊंगा, है ना। हाँ सर। हाँ। और आप अपने चैनल पर डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वही करूंगा मैं, है ना। हाँ सर। और दूसरी चीज़ तो दोस्तों, इस बारे में हम बात करें इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से पता लगता है कि एक पढ़े लिखे माता पिता ने, जागरूक माता पिता ने अपने बच्चे के लिए वो सारी कोशिशें की जो वो कर सकते थे। वो अच्छी हॉस्पिटल्स पहुंचे, अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें जो रिस्पॉन्स मिला, जो मार्गदर्शन मिला,
उसने उन्हें निराश किया। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कमोवेश पूरे भारत में है। अब हम बात करते हैं उन माता पिता के सवाल की, समस्या की और उसके संभावित उपायों की। तो यहाँ पर मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप भारत में कहीं भी हों, अगर आप इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ज़िले में, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से साथ एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का पता लगाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में कुछ ज़िलों में DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन दे सकती है। तो सबसे पहले आप पता लगाएं कि आपके किस नज़दीकी ज़िले में या आपके ज़िले में क्या ये DEIC है। अगर हाँ तो वहाँ जाएं। वो सरकारी है, शासकीय है, निःशुल्क सेवा देता है, कोई फीस नहीं ली जा सकती। दूसरा, अगर आपके ज़िले में DEIC नहीं है तो फिर आप DDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जा सकते हैं। ये भी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होते हैं और यहाँ पर भी वो सारी टीम अवेलेबल होती है। तो दूसरे स्तर पर आप पता करें कि क्या DDRC यानी कि ज़िला विकलांग पुनर्वास केंद्र आपके ज़िले में है। अगर है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाएगा। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केंद्र, कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन किया जा रहा है। ये कुछ ही संख्या में है, कुछ ही प्रदेशों में है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको गोरखपुर और लखनऊ में मिल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल में मिल जाएगा। CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर है, जहां पर सभी विकलांगताओं के विशेषज्ञ मौजूद होते हैं जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन दे सकते हैं। इन तीनों संगठनों या संस्थानों में आपको प्रॉपर पहचान की सुविधा मिल जाएगी, प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाएगा और आपको क्या करना है उसके लिए होम प्लान भी मिल जाएगा, जिसको फॉलो करके आप रेगुलरली बच्चे को अपडेट कर सकते हैं और उसको डेवलपमेंटल ट्रैक पर वापस ला सकते हैं। यहाँ पर समस्या सिर्फ एक है कि ये चूँकि शासकीय संस्थान है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको नियमित सेवाएं मिलने की संभावना कम है, परंतु आपको मार्गदर्शन ज़रूर मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको CRC, DDRC या DEIC कोई नहीं मिलता है तो फिर आप अपने शहर में या नज़दीकी बड़े शहर में निकल कर ढूंढें कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है। अगर आपको ये मिल जाता है तो वहाँ पे संभावना है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये संभावना है कि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि ठीक उसी तरह जिस तरह चिकित्सा व्यवसाय में चिकित्सा को एक व्यवसाय बना लिया गया है, ठीक उसी तरह यहाँ पर इन सर्विसेज को भी व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। और दुर्भाग्य से काम करने वाले विशेषज्ञों की संख्या बहुत 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 कम है, इसलिए जो बहुत कम जानकारी रखते हैं, बहुत अल्प जानकारी रखते हैं, जो विशेषज्ञ के रूप में क्लिनिक चलाने के लिए अधिकृत नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंटली सेवाएं देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, यानी कि वो अकेले सेवाएं नहीं दे सकते, ऐसे लोग क्लिनिक चलाकर पब्लिक को मिसगाइड करते हैं, पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं और बच्चों के समय और धन का नुकसान होता है। दोस्तों, उम्मीद है इसके माध्यम से, इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको ये जानकारी लाभ पहुंचाएगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है।
दोस्तों आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।